अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। नौवीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम में हम मुसल्लस सबक पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम एक मसला पढ़ने जा रहे हैं। 30, 60, 90 का जो क़यामत ज़ा मुसल्लस होता है उसका मसला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर ये जो मसला है 30, 60, 90 का मसला ये है कि अगर क़यामतुज़ ज़ाविया के हादा ज़ाविये 30 और 60 के हों तब 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ़ होता है। आपके सामने देखिए शक्ल बनी गई है। क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया बी कायमा है 90 दर्जे का है और दो हादा ज़ाविया यानी 90 से कम है। देखिए ज़ाविया सी जो है 30 का है, ज़ाविया ए जो है वो 60 का है। तो हमें कहता है कि 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ़ होता है। दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये मसला है। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला यानी देखो 30 के जो सामने का ज़िला है यहाँ पर शक्ल में अगर आप देखेंगे तो ये है ए बी। ये ए बी की जो कीमत है वो वित्र यानी 90 के सामने वाला ज़िला यानी ए सी इससे आधी होती है। ये हमें साबित करना है। देखिए साबित करने में यहाँ लिखा है कि ए बी कीमत आधी है ए सी से। तो इस तरह से इस मसले के अंदर सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखेंगे आप कि मुसल्लस ए बी सी में, तो दिया हुआ में आप सबसे पहले बताएंगे कि ज़ाविया बी जो है 90 है, ज़ाविया सी की जो पैमाइश है वो 30 है और ज़ाविया जो ए है वो 60 है। और इस तरह से हमें शक्ल जो मसले में जो बयान दिया गया है कि 30 के मुकाबिल का ज़िला यानी ए बी ये वित्र का निस्फ़ होता है, तो वो हमें मालूम करना है यानी साबित करना है। अमल एक छोटा सा ये करेंगे कि जो बी सी जो है इसको कुछ इस तरह से नुक्ता डी तक आगे बढ़ाएंगे और डी और सी को मिला लेंगे इस तरह से कि ए बी और बी डी दोनों सेम हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो जिस तरह से दो मुसल्लस बने हैं यहाँ पर, एक का नाम है ए बी सी और दूसरा है डी बी सी। इन दोनों मुसल्लस को हम मुतमासिल साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि ए बी मुतमासिल है डी बी के, यानी ये ज़िला और ये ज़िले के मुतमासिल है। ये ज़िला तो पहले से ही था मुसल्लस में ए बी, ये हमने खुद से बनाया है बी डी, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अमल से, यहाँ लिखेंगे अमल के ज़रिए। जब दो ज़िले सेम है तो दो ज़ाविये भी सेम होंगे, यानी ए बी सी जो है और डी बी सी सेम होंगे। तो देखो दोनों कायमा ज़ाविया है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों 90 दर्जे के कायमा ज़ाविये। अब गौर से देखिए बी सी ज़िला जो है दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक। इस तरह से आपको लिखना है। तो तीसरे जो ये पहला पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखने के बाद जो चौथा पॉइंट होता है वो मुसल्लस का नाम होता है। देखो मुसल्लस का नाम क्या है, ए बी सी और डी बी सी दोनों मुसल्लस अब मुतमासिल साबित हो गए। किस बिना पर? हमने एक ज़िले की जोड़ी पेश की है और एक जोड़ी हमने ज़ाविये की पेश की है, फिर दूसरा हमने एक ज़िला पेश किया। तो ज़िल आज़माइश, ज़िल आज़माइश की बिना पर ये जो मुसल्लस है वो मुतमासिल हो जाएगा। अब फिर हम मुसल्लस में ये ज़ाविया ए और ये ज़ाविया डी दोनों को मुतमासिल बताएंगे, क्योंकि ये ज़ाविये उसी मुसल्लस के हैं जो मुतमासिल साबित हो चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये, पाँचवें पॉइंट में। अब गौर से देखिए ध्यान से, ये ज़ाविया 60 का है और ये ज़ाविया भी 60 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मुतमासिल है बयान नंबर 5 की बुनियाद पर। तो ये ज़ाविया भी कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। अब मुसल्लस एडीसी के अंदर देखिए गौर से, मुसल्लस एडीसी जो बड़ा मुसल्लस है इसमें अगर हम गौर करेंगे ये ज़ाविया 30 का है और ये ज़ाविया भी 30 का हो जाएगा जब हम इन्हें प्लस करेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादा करके जब ये 90 है ये 60 है, तो ये 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये 30 का हो जाएगा अपने आप। तो ये दोनों ज़ाविये जो है 30 के हो जाएंगे, यानी ज़ाविया ए सी बी भी 30 का और ज़ाविया डी सी बी भी 30 का। तो इस तरह से दोनों ज़ाविये 30-30 दर्जे के हो जाएंगे। और फिर जब हम इन दोनों ज़ावियों को ए सी बी को और बी सी डी को दोनों को प्लस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा पूरा टोटल, यानी पूरा ज़ाविया ए सी डी जो है ए सी डी वो क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। तो इस मुसल्लस के अंदर, बड़े मुसल्लस ए डी सी के अंदर, अब ये भी ज़ाविया 60 का, ये भी ज़ाविया 60 का और ये पूरा बड़ा ज़ाविया भी 60 दर्जे का हो चुका है। तो ये एक ऐसा मुसल्लस बन चुका है जिसके तीनों ज़ाविये और तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं, जिसे हम मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस बन चुका है जिसमें तीनों ज़ाविये जो है
और तीनों ज़िले जो है बराबर होते हैं। अब गौर से देखिए ए बी की जो है वो पूरा ए डी का आधा होता है, देखकर ही लग रहा है कि ए बी जो है इतना सा हिस्सा वो आधा है पूरे ए डी का। तो हमने क्या लिखा, ए बी आधा है ए डी का। लेकिन हमें साबित करने में क्या लाना है, हमें यहाँ पर ए बी बराबर आधा लाना है ए सी का। तो हम देखिए ए डी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ज़िले मुतमासिल है, ए सी ए डी डी सी। तो हम क्या करेंगे, ए डी की जगह पे ए सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर जो हमारा मसला है वो यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ पर हल हो जाता है। इसी मसले का एक दूसरा और हिस्सा है कि 60 के मुकाबिल का ज़िला जो है वित्र का जज़र 3/2 गुना आता है। तो इसी शक्ल के को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये पॉइंट भी साबित करना है। देखिए, अगर हम मुसल्लस ए बी सी में फिसागोरस का मसला लगाते हैं, ए बी सी में अगर फिसागोरस का मसला लगाते हैं तो वित्र क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। देखो इस तरह से लिखा है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, है ना, ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। अब क्या करेंगे, ए बी की कीमत इसको मान लेंगे, ए बी बराबर 1/2 ए सी। तो यहाँ रख दिया है हमने, देखिए यहाँ पर रख दिया गया ए बी कीमत, और यहाँ ए सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होगा, ये इतना हिस्सा जो है वो ए सी स्क्वायर के माइनस में आ जाएगा। देखिए अगले स्टेप में माइनस में आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसके बाद का जो स्टेप है जिसमें किताब में नहीं दिया गया है, अब इसको हम अलग से हल करके आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, अगर इस मसावत को हम 4 से ज़रब करते तो क्या हो जाता, 4 बी सी स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर माइनस इसको 4 से ज़रब करते तो यहाँ पे सिर्फ ए सी स्क्वायर ही होता, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाता अगर 4 से ज़रब करते तो। अब देखिए 4 ए सी में से 1 ए सी गया तो कितना बचा, 3 ए सी स्क्वायर बचा, ये 4 बी सी स्क्वायर। जो चीज़ नहीं है किताब में वो हम लिख रहे हैं। अब गौर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, 3/4 ऐसे कर देंगे और यहाँ ए सी स्क्वायर और यहाँ पर बी सी स्क्वायर। अब करेंगे जज़रुल मुरब्बा, तो बी सी पे से स्क्वायर हट जाएगा, जज़र 3/4 जो है जज़र में चले जाएगा, ज़रब ए सी, है ना। तो क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा 3 पर जज़र लग जाएगा और 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा। इस तरह से जो ये हमें हासिल हो जाएगा ये। तो एग्ज़ाम में आपको ये मसला पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल ही है। जो मसला पहले छोटा सा दिया गया था उसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और एक नया मसला बिल्कुल उसकी तरफ हमने बनाया। जब 2 मुसल्लस बने तो हमने दोनों को मुतमासिल साबित किया, फिर उसके ज़िलों को मुतमासिल साबित किया और ज़ावियों को मुतमासिल साबित बताया। तो इस तरह से जो पूरा बड़ा मुसल्लस है वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बन गया, जिसकी बुनियाद पर हमें जो मालूम करना था पहला पॉइंट वो हमें हासिल हो गया। और फिर दूसरा पॉइंट भी जो है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एक तरह से। इस मसले का इस्तेमाल जो है वो 10वीं जमात में भी है। तो इस मसले की खूब प्रैक्टिस करें आज आप, और ये आपको खूब अच्छी तरीके से ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि अगली मश्क में भी इसके ऊपर कुछ सवालात पूछे गए हैं। और इसको इतना जहन में रखना है कि 10वीं जमात में जाने के बाद भी आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि 10वीं जमात में सबक नंबर 2 में आपको इसका इस्तेमाल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपने ये जो मसला है बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको एक बार मर्तबा में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको रिपीट करके फिर से देखिए, आप बार बार देखते रहिए, क्योंकि बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा और आप उसको फिर बगैर देखे लिख कर देखें, ताकि आपको मुहासिबा हो जाए कि आपको कितना लिखने आता है। तो इसी वीडियोस को देखते हुए आप हल करें, और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।